जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी महाराज के कुछ ऐसे अनमोल वचन जो गुरु जी ने संगत से कहे, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। संगत जी, अगर हम गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं और हम चाहें कि हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट परेशानियां दूर हो जाएं, गुरु जी महाराज कैसे हमें दुख में भी खुश रहना सिखा दें, हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। संगत जी, कल हमने जो गुरुजी के वचन पढ़े, आज अगला नेक्स्ट वचन है। गुरुजी कहते हैं, सबदी लाइफ विच अपॉर्चुनिटी 3 बार नॉक कर दी है। महापुरुष भी 3 बार मौके देते हैं। जेते सुन लोगे तो चंगे, वरना फिर वो असी भी चुप हो जाते हैं। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज भी बहुत सी ऐसी ओल्ड संगत के सत्संग हैं कि 3 बार कहा करते थे, आंटी मंगले की मांगना है। अब जो भी संगत होती थी कि नहीं गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दे रखा है, नहीं आंटी मंगले की मांगना। 3 बार गुरुजी अपॉर्चुनिटी दिया करते थे। तो संगत इतनी ब्लेस्ड गई, तो गुरुजी महाराज हमें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो संगत जी, भगवान महापुरुष भी हमें 3 बार ही वो अवसर देते हैं। अगर हम 3 बार भी उन अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं तो फिर वो भी चुप हो जाते हैं। अगला वचन है, फंक्शंस गुरु नाल सेलिब्रेट करने चाहिए, बाकी सारी पार्टियां तो इत्थे ही रह जाएंगी। साढ़े नाल मनाई गई पार्टी मरण बाद भी तुम्हारे नाल जाएगी। संगत जी, बिल्कुल सही बात कही गुरु जी ने कि जितने भी हमें पार्टी फंक्शन, बर्थडे की पार्टी हुई, हमारी एनिवर्सरी हुई, या कुछ भी हुआ, कोई भी त्योहार हुआ, तो गुरु के नाल ही हमें सेलिब्रेट करने चाहिए उस रब के साथ। संगत जी, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, और आप करके देखिए फिर आपकी लाइफ कितनी स्मूथली चलती है और कैसे गुरुजी महाराज खुशियां भर देते हैं। वरना हम तो कहीं कैफे में जाके या इधर उधर जाके दोस्तों के साथ पार्टी या फंक्शन बनाते हैं, तो उसमें क्या ही मजा। वो पल भर के लिए हमें फंक्शंस ऐसे हम एंजॉय करते हैं, पर वो हमारे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाना है। जो वक्त हम अपनी खुशियों में रब के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना संगत जी, उसका मजा ही अलग है। पूरे साल गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है और कभी भी वो दुख के पल गुरुजी हमारे जीवन में आने नहीं देते हैं। आप भी अपने जितने भी फंक्शंस घर में होते हैं, सबसे पहले गुरु के नाल ही सेलिब्रेट किया करो, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएंगे, गुरुजी अपने वचन में बता के गए। संजय जी, आगे गुरुजी कहते हैं, फाइनेंस का काम कदे भी नहीं करना चाहिए, किसी दी आह लग जाती है। फाइनेंस का काम जो भी लोग करते हैं, ये बात समझ लें कि जब ये फाइनेंस का पैसा इधर उधर होता है, या फिर गलती से कमाया हुआ पैसा, किसी की आह से लगाई हुई कमाई, संगत जी, वो कभी भी बरकत नहीं देती। आपके परिवार के जरिए ही वो जरूर निकल जाती है। आपकी फैमिली में ही कोई बीमार हो जाएगा, या किसी की भी हम अगर दुआ ना कमाएं, बिना दुआ के या गैर कानूनी या कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा जो नेक कमाई से कमाया हुआ पैसा ना हो ना संगत जी, उससे बरकत कभी नहीं आती है। और गुरु जी को पता है कि फाइनेंस में कैसे लोग डील करते हैं, उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं किसी की आह मत लो, फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला गुरु जी का वचन है, मेरे दिल विच आर्मी वाले सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सारी उम्र देश लिए गवा देते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज आर्मी, फौजी, जितने भी नेवी वाले, सबको बहुत प्यार करते। उनके लिए गुरुजी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था, क्योंकि वो लोग अपना परिवार छोड़ के पूरे देश की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं तो कैसे संगत जी, क्योंकि वो सैनिक बॉर्डर पे, सीमा पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो इससे बड़े गौरव मान की मतलब हमारे लिए बात ही नहीं हो सकती है। तो इसीलिए खासकर गुरुजी आर्मी वाले, जितने भी ये फौजी हुआ करते, उस संगत को बहुत प्यार करते थे, पल पल उन्हें ब्लेस किया करते थे। तो गुरुजी ने अपने वचनों में ये बताया कि वो लोग देश के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है, और हमें भी रखनी चाहिए संगत जी। हमारे देश के लिए लड़ने वाला हर एक सैनिक हमारे लिए, कहते ना, वो आदर सम्मान सब कुछ पाने के योग्य है, क्योंकि हम अपने घरों में चैन से बैठे हैं, वो 24 घंटे वहां ड्यूटी दे रहे हैं। उनके परिवार वाले कैसे उनके बिना रहते हैं ना संगत जी, तो हमें भी
हमेशा अपने देश के मान सम्मान के लिए, जितने भी सैनिक हमारे फौजी भाई हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आगे गुरु जी कहते हैं, अगले युग विच बाबा श्री चंद जी फिर आएंगे। संगत जी ये बात गुरु जी बता के गए हैं। बाबा श्री चंद जी सन ऑफ गुरु नानक देव जी, उन्हें बिलीव है कि वो फिर से आएंगे, वो कभी मरे नहीं है। इट इज बिलीव दैट नेवर अगेन बियॉन्ड 14 ईयर्स एंड नेवर डाइड, ही इज नोन टू विद द इनक्रिएशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो गुरुजी अपने वचन में कह के गए और जो गुरुजी महाराज ने भविष्यवाणी करी है वो आगे आने वाले टाइम में सच जरूर होती है। अब गुरुजी कहते हैं संगत जी, नीम दे पत्ते ते नमकीन दलिया लस्सी विच पाया करो, ऐसा पाने से बीमारी तुम्हें नहीं लगेंगी। हल्दी भी खानी चाहिए, चंगी होती है। खाने पीने को लेके गुरुजी कुछ बातें बता के गए, उन्हें हम जीवन में अपना लेना संगत जी, तो कभी बीमारी ना पड़े। मैं अपने कई वीडियो में गुरुजी महाराज के अनमोल कुछ ऐसे अनोखे वचन जो काफी सारी संगत को नहीं पता है संगत जी, तो आप देख लीजिए। नीम खाना शरीर के लिए कितना अच्छा गुरुजी ने भी बताया। और हल्दी का दूध हम पीते हैं, कभी भी कोई हमारे हड्डियों में या कोई चोट लग जाती है तब भी, तो गुरुजी ये चीजें हमें बता के गए ताकि हम जीवन में अपना सकें। अब गुरुजी नेक्स्ट अपने वचन में बताते हैं, मोर सब ते प्योर एनिमल है, सब ते चंगा ते असली चोर साहिब भी मोर ते पंख ते ही बनाया हो गया है। गुरुद्वारे भी जो आप देखते हो मोर गुरुजी महाराज ने सबसे प्योर एनिमल बनाया है, बताया है संगत जी। एक ऐसा पक्षी ना जिसे देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा कि हमें कहीं मोर भी दिख जाए तो भी गुरुजी की ब्लेसिंग, हमें लगता है कि गुरुजी ही आसपास है। जितने भी पक्षी होते हैं, मोर है, तितली है, ये कुछ ऐसी चीजें संगत जी, जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में झील पे टहलने जाया करते थे तो ये पक्षी चहचहाने लग जाते थे, कुत्ते भी भौंकने लग जाते थे। मतलब जितने भी बेजुबान जानवर हैं उन सबको पता होता था कि जब यहाँ से गुजर रहे हैं वो तो भगवान को पहचान जाते हैं। हम इंसान ही उस वक्त नहीं पहचान पाते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने कहा मोर सबसे प्योर है। तो जहां भी हमें कभी मोर दिखता है, आपने देखा होगा डुगरी में, आपने कई बार सुना है कि जो गुरुजी के मंदिर के पास एक नीम का पेड़ है, वहां पे मोर अक्सर दिखाई देता है। तो संगत हाथ जोड़ने लग जाती है कि गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस हमें फील करा है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा की बात है संगत जी। मेन तो विश्वास की बात है। कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान है अगर आपका विश्वास, सच्ची लगन, सच्ची भक्ति आपके पास है। अब गुरुजी महाराज का नेक्स्ट वचन है, मैनू मिलन दे बाद सीधे अपने घर जाया करो, बीचों किथे भी नहीं रुकना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन घर लेके जाया करो। संगत जी ये इतना प्यारा वचन है जिसमें गुरुजी ने हमें यही समझाया कि लंगर खान दे बाद सीधे अपने घर जाओ। अगर इत्थे रुके और इत्थे ही बातें करी और वो वक्त बर्बाद किया तो सारी जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी ब्लेसिंग है, इत्थे ही छोड़ जाओगे। बीच में कहीं ना रुको, चाहे कितना ही जरूरी काम है। मैंने पीछे भी इस पे एक वीडियो बनाई थी तो काफी सारी संगत के मैसेज आए थे कि हम बहुत दूर से आते हैं, या तो फ्लाइट से आए हैं या ट्रेन से आए हैं, हमने यहाँ रूम लिया है, हमें बीच में रुकना भी पड़ता है। ये मजबूरी की बात अलग है संगत जी, किसी की ऐसी मजबूरी है तो वो गुरुजी भी जानते हैं। अदरवाइज जो बड़े मंदिर या किसी भी आप सत्संग में जाते हैं, आसपास ही आपका घर है, तो कोशिश ये करें कि आप सीधे घर ही जाएं। कोई भी आपका ऐसा जरूरी काम है जो कल हो सकता है, उसे आप उस वक्त टाल दें। क्योंकि गुरुजी ने कई एक संगत को खुद टोकते हुए कहा कि तुम रास्ते में रुक जाते हो लंगर खाने के बाद कि लो मैं सब्जी का काम भी कर लूं या इससे मिल लूं या उसके घर चला जाऊं। नहीं, वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशन सीधी घर लेके जाया करो। लंगर भी संगत जी हमें मंत्र जाप करते हुए बिना किसी से बोले, आजकल तो सत्संग पार्टी फंक्शन की तरह होने लग गए हैं, संगत बिना बोले रहती ही नहीं है। पर गुरुजी के टाइम में पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, कोई नहीं बोलता था और लंगर खान के बाद कोई किसी से बातें नहीं करता था। और आजकल क्या है संगत जी, जैसे ही आरती हुई तुरंत बातें शुरू हो जाती हैं, सोशलाइजेशन, हेलो हाय, सारा हालचाल नहीं पूछा जाता है, जो कि गुरुजी गद्दी पे उस वक्त भी विराजमान है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और जब तक हम गुरुजी के वचनों पे ही नहीं चलेंगे तो गुरुजी को कैसे हम मान सकते हैं संगत जी। गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत हमें बनना है, वो हम तभी बन सकते हैं जब गुरुजी की माने,
गुरुजी के कहे एक एक वचन को समझें कि गुरुजी क्यों कह के गए कि लंगर खान दे बाद इधर बातें नहीं करनी है किसी से भी, सीधे तुम्हें अपने घर जाना है। तो आज से जो भी संगत ये वचन सुन रही हैं, अपने मन में पूरा ठान लें कि हम गुरुजी महाराज के सत्संग में या बड़े मंदिर में जाते हैं, लंगर चखने के बाद हमें कहीं नहीं रुकना है। पूरी कोशिश करें कि घर जाएं, जब बाकी हमारे जो फैमिली मेंबर नहीं आ सकते हैं उन तक भी हम अपनी वो ब्लेसिंग पहुंचाएं। हाँ, किसी की मजबूरी है, कोई दूर से आया है, किसी को मजबूरी में कहीं रुकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं संगत जी, वो गुरुजी महाराज देख रहे हैं, वो भी हमारे भगवान है, हमारे दिल की हर बात, हमारी मजबूरी सब समझते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी का नेक्स्ट वचन है, जो तुसी खांदे हो उसका इफेक्ट ਤੁਹਾਡੀ सोल दे पड़ता है। सिंपल खाना खाया करो। ह्यूमन बॉडी मीट खान वास्ते नहीं बनी है। मीट पार्ट विच विगन है। अपनी बॉडी नू शमशान घाट ना बनाओ। संगत जी, इतनी प्यारी बात गुरुजी महाराज कह के गए। अब इस वाले वचन में तो कितनी संगत के डाउट सब क्लियर हो जाएंगे कि गुरुजी ने क्या कहा कि तुसी जो खांदे हो, सच में संगत जी जो भी कुछ हम भोजन करते हैं उसका हमारी सोल पे इफेक्ट पड़ता है। आप ये बात खुद अपने फैमिली मेंबर्स में ही देख लेना। कई बार हम बाहर का खाना खा लेते हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, किस भाव से बनाया, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है और वो हमारे नेचर में दिखती है। हाँ, घर में जितनी भी आंटियां हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, जब भी आप गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद या अपने घर में जो भी आप नॉर्मल खाना बनाते हैं, गुरुबानी सुनते हुए, मंत्र जाप करते हुए, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। सच में संगत जी उनके नेचर में बदलाव आ जाएगा। कोई सब धीरे धीरे बदलने लग जाते हैं, पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, तो हमारी सोल पे हमारे खाने का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। जब हम भक्ति की तरफ जाते हैं और जितना भी ये तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। और गुरुजी ने तो कहा सिंपल अपने घर का खाना खाया करो, जिससे हम हेल्दी भी रहते हैं संगत जी। क्योंकि बाहर क्या कैसे यूज कर रहे हैं, आप जितने भी रेस्टोरेंट या जितने भी होटल्स में जाते हैं, आपने कभी देखा इन लोगों की किचन कैसी होती है? आप घुस भी नहीं सकते हो, इतने मतलब गंदे तरीके से खाना वहां बनाया जाता है। बहुत ही रेयर ऐसे जगह मैंने देखी है जहां साफ सफाई या हर चीज का बड़े ही ध्यान से, या कोई ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, वहां ऐसा एनवायरनमेंट हो, नहीं होता है संगत जी। किस भाव से वो कितने घंटे लोग काम करते रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, किस भाव से बनाते हैं, उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ता है। तो कोशिश ये क्या करो, ज्यादा से ज्यादा घर का बनाया हुआ सिंपल खाना ही हम खाएं। और बल्कि संगत जी कहीं बाहर का खाना भी पड़ जाए ना मजबूरी में, तो गुरुजी का नाम सबसे पहले ले लिया करो कि गुरुजी महाराज आओ, भोजन चखो, प्रसाद ग्रहण करो, तो वो हमारे लिए अमृत बन जाए। ताकि संगत जी फिर गुरुजी ने कहा ह्यूमन बॉडी मीट खान वास्ते नहीं बनी है। नॉनवेज के लिए गुरुजी इतनी बड़ी बात कह गए कि शरीर हमें दिया है, हम कैसे किसी जीव को काट के उसकी नेगेटिविटी अपने अंदर भी ले लेते हैं संगत जी। उसने कितनी हाय हमें मिलती होगी, उस जीव कितना तड़पता होगा। सच में गुरुजी ने यही बात हमें समझाने की कोशिश करी कि जब अपने शरीर को शमशान बना लेते हो तो उस शमशान में कहाँ रब को अपने अंदर बैठाओगे? रब तो हमारे अंदर ही है ना संगत जी, तो हम गुरुजी को कहाँ बैठा सकते हैं? गुरुजी इतनी बड़ी बात एक संगत को समझा के गए, जिससे हमें समझना चाहिए कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गुरुजी के हम इन वचनों को गहराई से समझें तो उसमें गुरुजी यही बता के गए हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां ये जो जितनी भी लगती हैं, हमारे खाने का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। वैसे तो हर चीज से ही गुरुजी उस वक्त भी परेशान रहा करते थे, क्योंकि सब चीज में इतना केमिकल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, सब से गुरुजी कहा करते कि टमाटर विच भी स्प्रे है कि खाओगे। और आज भी है ये संगत जी, सारी सब्जियां सब कुछ केमिकल से पकाया जा रहा है। तो इन चीजों से तो हम चाह के भी नहीं बच सकते, पर जो चीजें हमारे हाथ में हैं, हमें समझ आ गई हैं, उन्हें तो हम खाना छोड़ ही सकते हैं संगत जी। आप ये बात मान लीजिए, जो गुरुजी की संगत है ना, सही वक्त आने पे गुरुजी अपने आप उनका नॉनवेज छुड़वा देते हैं। ये मेरा खुद का घर का एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाया करते और गुरुजी महाराज से जुड़े, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने कैसे अपने आप बिल्कुल नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो ऐसी कहते ना अनदेखी कृपा गुरुजी जब हम पे बरसाते हैं ना, कि उनके शुक्राने में जितने शब्द हम कहें वो भी कम है। तो अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हमें ह्यूमन बॉडी ये खाने के लिए नहीं बनी है, बहुत सी ऐसी
नॉनवेज ही जरूरी नहीं है संगत जी खाना की। लोग सोचे ताकत मिलती है, डॉक्टर ने बताया है ये वो। आप सोचिए ना, वेज खाने में भी इतनी वैरायटी है, इतना कुछ है कि हम नॉनवेज